हाय, हमने इनिशिएटिव लिया है कि कुछ ऐसी कंपनीज आपके सामने रखी जाएं जिन्हें हम अभी कंसीडर कर पाएं। तो जिन कंपनीज को हमने शॉर्टलिस्ट किया है, इन कंपनीज में ग्रोथ एंड वैल्यूएशन दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट करती हैं। 5 स्टॉक्स हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कवर कर दिए हैं एंड लेफ्ट ओवर हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मेरा नाम सुशील है। एज अ डिस्क्लेमर, ये स्टॉक्स मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, इसलिए ऐसा हो सकता है कि मेरी ओपिनियन थोड़े वाइस्ड हो जाएं। एंड मोर ओवर, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। काइंडली कंसीडर दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। जिन 5 स्टॉक्स को हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है, उस स्टडी को देखने के लिए आप हमारा लास्ट वाला वीडियो देख लें। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। वो कंपनीज हमने इंडिया की गोल्ड ज्वेलरी मार्केट से शॉर्टलिस्ट की है। फ्रेंड्स, ये इंडस्ट्री भी इंडिया में अभी टेलविंड में है एंड यहाँ हम देख सकते हैं कि मार्केट शेयर काफी तेजी से अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स से ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास जा रहा है। कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो कि ऑफ कोर्स इस इंडस्ट्री में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उसमें फर्स्ट तो है चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड उसके बाद कुछ रेगुलेटरी चेंजेस हैं जो इस इंडस्ट्री में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड इन्हें आप स्क्रीन को पॉज करके स्टडी कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट डाटा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इंडिया की जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर जो है, ये फाइनेंशियल ईयर 18 से फाइनेंशियल 23 के बीच में 8% के CAGR से बढ़ा था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 24 से फाइनेंशियल 28 के बीच में ये 16% के CAGR से बढ़ सकता है। मींस जिस तरह की ग्रोथ हमने लास्ट के 4 सालों में देखी है, आने वाले 4 सालों में ये ग्रोथ डबल हो जाएगी। तो फर्स्ट कंपनी जिसे हमने शॉर्टलिस्ट किया है वो सेंको गोल्ड लिमिटेड है। तो इसी फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी की एंट्री डिलॉयट लिस्ट ऑफ टॉप 100 ग्लोबल लग्जरी ब्रांड्स में हुई है। तो फ्रेंड्स, कंपनी ओवरऑल ज्वेलरी मार्केट में तो अच्छा कर ही रही है, लेकिन कंपनी की एक ब्रांड है सेनेस करके, यहाँ पर ये लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरीज बनाते हैं एंड लग्जूरियस बैग्स बनाते हैं। तो इस ब्रांड को भी काफी ट्रैक्शन मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, कंपनी का काफी अग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन प्लान भी है। यहाँ पर फाइनेंशियल 25 में कंपनी 15 से 20 नए स्टोर ओपन करेगी। तो इस क्वार्टर के रिजल्ट भी कंपनी ने काफी अमेजिंग प्रेजेंट किए हैं। यहाँ पर कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया 1130 करोड़ की एंड सेम क्वार्टर में एक साल पहले की थी 813 करोड़ की। तो रेवेन्यू में अप्रोक्सीमेटली 40% का अपसाइड है। तो फ्रेंड्स, इसे दिसंबर वाले क्वार्टर से कंपेयर ना करें, क्योंकि जो दिसंबर वाला क्वार्टर होता है वो गोल्ड ज्वेलरी मार्केट के लिए काफी अमेजिंग होता है। तो फ्रेंड्स, कंपनी की रेवेन्यू में अच्छे से ग्रोथ हो रही है, कंपनी के नेट प्रॉफिट्स में अच्छे से ग्रोथ हो रही है एंड कंपनी की वैल्यूएशन भी पीयर्स में काफी रीजनेबल है। तो इन माय ओपिनियन ये कंपनी भी फ्यूचर में अच्छा कर सकती है, यहाँ पर भी अच्छी वैल्यू इमर्ज हो सकती है, इसलिए आप इस कंपनी को फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक ऐसा फैक्ट जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते वो ये कि चाहे हम इन्वेस्टर्स हो या ट्रेडर हो, हर साल हम एक बड़ी अमाउंट ब्रोकरेज के रूप में अपने ब्रोकर को दे देते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज के अंडर हम कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। लेट्स से कि कोई ऑप्शन ट्रेडर है एंड पर ट्रेडिंग डे में वो 10 लॉट्स की ट्रेडिंग कर रहा है, तो बाय एंड सेल को मिलाकर 20 हो जाते हैं एंड इसी के साथ वो हर साल 96,000 ब्रोकर को दे देता है ब्रोकरेज के रूप में। इक्विटी, इंट्राडे एंड फ्यूचर्स में लेट्स से कि अगर कोई 2 लॉट्स भी पर डे ट्रेड करता है तो बाय एंड सेल मिलाकर 4 होते हैं एंड इसी के साथ हर साल वो 19,200 ब्रोकरेज दे देता है। वही इक्विटी डिलीवरी की बात करें तो किसी दिन हम 3-4 ट्रांजैक्शन भी कर देते हैं एंड किसी दिन हम एक भी ट्रांजैक्शन नहीं करते। तो पर ट्रेडिंग के लिए अगर हम सिंगल ट्रांजैक्शन ही अज्यूम करें तो ये 4800 रुपीज ब्रोकरेज बनती है। तो एम स्टॉक हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि चाहे वो डिलीवरी हो, इंट्राडे हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो, म्यूचुअल फंड्स हो, IPO हो या करेंसी हो, इन सब में हम लाइफ टाइम के लिए 0 ब्रोकरेज के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, सिर्फ एक बार 999 रुपीज पे करके। इसके साथ एडिशनल 999 रुपीज पे करके हम लाइफ टाइम के लिए एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट भी फ्री कर सकते हैं। एम स्टॉक को आप डिस्काउंट ब्रोकर एंड फुल सर्विस ब्रोकर के साथ कंपेयर करके चेक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐप की 4 स्टार रेटिंग है, एक ही साल के अंदर 10 लाख प्लस यूजर्स ऑनबोर्ड हो चुके हैं एंड ये 145 करोड़ से ज्यादा की ब्रोकरेज बचा चुके हैं सिर्फ एक ही साल में। कुछ एडवांस फीचर्स भी मिलते हैं जैसे कि 1 क्लिक के साथ ऑर्डर प्लेसमेंट एंड वॉइस सर्च एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये ट्रस्ट वर्दी है क्योंकि इसके ऊपर मेरे एसेट्स की पेरेंटेज है, जिसके पास फाइनेंशियल वर्ल्ड में 15 इयर्स की लेगेसी है एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का 15 सालों का ट्रस्ट भी है। सो डोंट फॉरगेट टू चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट। तो इस इंडस्ट्री से जिस नेक्स्ट कंपनी को हमने शॉर्टलिस्ट किया है वो ब्रांडेड गोल्ड ज्वेलरी प्लेयर्स को रेडीमेड ज्वेलरी ऑफर करती है। ये कंपनी B2B कैटेगरी में ऑपरेट करती है, मींस बिजनेस टू बिजनेस कैटेगरी में। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 1154 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 में ये रेवेन्यू 2500 करोड़ हो सकती है। अगले 3 सालों में ये रेवेन्यू बढ़कर 5000 करोड़ हो सकती है एंड विद इन 6 ईयर्स ये रेवेन्यू 10,000 करोड़ हो सकती है। वो ऐसे की कंपनी अभी तक 250 से 275 केजी के गोल्ड की ज्वेलरी बनाती थी एंड कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाकर 750 केजी तक कर दिया है। अगले साल तक उनका टारगेट है कि 400 से 450 केजी की कैपेसिटी को यूटिलाइज करना है एंड विद इन 3 इयर्स मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को अचीव करना है एंड उसके बाद और भी कैपेसिटी का एक्सपेंशन करना है। तो इस कंपनी में भी सेल्स ग्रोथ काफी एक्सीलेंट हो रही है, प्रॉफिट ग्रोथ काफी एक्सीलेंट हो रही है एंड इसके साथ अगर हम प्राइस टू अर्निंग देखें तो ये इस इंडस्ट्री के हिसाब से थोड़ा हायर साइड पर है। हायर प्राइस टू
अर्निंग होने का एक कारण ये भी है कि कंपनी के प्लान्स काफी अग्रेसिव हैं अगले 3 से 5 सालों के लिए। तो इन माय ओपिनियन इस कंपनी को भी आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। एंड आज तीसरी से चौथी बार इन दोनों कंपनीज को हम कवर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट 2 कंपनीज हमने इंडिया की अल्कोहलिक बेवरेज इंडस्ट्री से शॉर्टलिस्ट की है, जो कि अगेन टेलविंड से गुजर रही है। इस इंडस्ट्री में ग्रोथ के कुछ मेजर रीजंस आपके सामने हैं, जिसमें फर्स्ट है यंग पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस, उसके बाद अर्बनाइजेशन है, एंड थर्ड है प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड। इसे आप स्क्रीन को पॉज करके भी स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट रीजन है इंडिया का पर कैपिटा अल्कोहल कंजम्पशन में लोएस्ट रैंक, दैट इज 101 नंबर। एंड ऑफ कोर्स एक बड़ा कारण ग्रोइंग डिस्पोजेबल इनकम भी है। तो फर्स्ट कंपनी हमने एक माइक्रो कैप सेलेक्ट की है, जो कि कुछ बड़ी ब्रांड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती थी, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। एंड इसके बदले में वो इन कंपनीज को रॉयल्टी देती थी। तो कंपनी का नाम एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड ब्रेवरीज लिमिटेड है, जिसकी मार्केट कैप सिर्फ 1000 करोड़ है। तो फ्रेंड्स ये कंपनी काफी पुरानी है, यहाँ पर एक जनरेशन चेंज हो चुकी है। एंड जनरेशन चेंज के साथ साथ इन्होंने अपने बिजनेस को भी काफी चेंज कर दिया है। यहाँ पर अब ये खुद के ब्रांड्स लॉन्च कर रहे हैं। जो भी प्रोडक्ट्स अभी आपके सामने हैं, ये इनके खुद के प्रोडक्ट्स हैं। एंड लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ही कंपनी ने निकोबार के नाम से प्रीमियम जिन भी लॉन्च की है। तो नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स के लिए कंपनी ने प्लान बना रखा है। यहाँ पर हर क्वार्टर में कंपनी एक किसी प्रीमियम ब्रांड को लॉन्च करेगी। यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी प्रीमियम ब्लेंडेड माल्ट विस्की को लॉन्च करेगी। नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी प्रीमियम रेडी टू ड्रिंक को लॉन्च करेगी। उसके अगले क्वार्टर में कंपनी प्रीमियम ब्रांडी लॉन्च करेगी। एंड क्वार्टर 4 में कंपनी टकीला भी लॉन्च करेगी। तो अगले 1 से 2 सालों के अंदर काफी सारी नई ज्योग्राफीज में भी एंटर करेगी। यहाँ पर रेड कलर में जो ज्योग्राफीज हैं, यहाँ पर कंपनी ऑलरेडी ऑपरेट करती है। एंड ऑलिव ग्रीन कलर में जो ज्योग्राफीज हैं, यहाँ पर कंपनी नई एंट्री का प्लान बना रही है। इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 104 करोड़ का कैपेक्स किया है। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का 80 करोड़ का कैपेक्स प्लान है। एंड फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी का 90 करोड़ का कैपेक्स प्लान है। एंड ये सारा का सारा कैपेक्स इंटरनल एक्रूवल से किया जाएगा, मींस कंपनी के ऊपर डेट को बनने नहीं दिया जाएगा। एंड यहाँ पर हम डेट टू इक्विटी का ट्रेंड भी देख सकते हैं, जो कि ड्रास्टिकली नीचे आई है। तो फ्रेंड्स कंपनी की ग्रोथ स्टोरी का एक हिंट कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न से भी मिल जाता है। यहाँ पर प्रोमोटर्स स्लोली अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। कंपनी की वैल्यूएशन काफी रीजनेबल है एंड सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स भी एक्सीलेंट है। तो इन माय ओपिनियन ये कंपनी भी फ्यूचर में अच्छा कर सकती है, इसलिए आप इसे फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो इस इंडस्ट्री से जिस सेकंड कंपनी को हमने शॉर्टलिस्ट किया है, वो एक स्मॉल कैप है एंड कुछ बियर्स के ऐसे ब्रांड्स ओन करती है जिनकी पब्लिक में अच्छी एक्सेप्टेंस है। तो फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री में अगर किसी कंपनी के 1 या 2 ब्रांड की ही पब्लिक में अच्छी एक्सेप्टेंस हो जाती है, तो वो काफी अच्छे से ग्रो कर सकती है। क्योंकि फ्रेंड्स ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, यहाँ पर प्रोडक्ट ब्रांड के नाम से बिकता है। तो जिस कंपनी को हमने शॉर्टलिस्ट किया है, उसका नाम है सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज लिमिटेड। तो फ्रेंड्स ये कंपनी क्यों ग्रो कर सकती है, उसका पहला कारण ये है क्योंकि बियर की सेल काफी ज्यादा सीजनल होती है। एंड इसी मिटिगेट करने के लिए कंपनी ने कुछ बिस्की, ब्रांडी, रम एंड वोडका के ब्रांड्स लॉन्च किए हैं। फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की स्टेट में मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर करने के बाद अब ये कंपनी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरला एंड पौंडीचेरी पर फोकस कर रही है। इस स्क्रीन को पॉज करके अगर आप स्टडी करें तो आपको कंपनी के कर्नाटका एंड उड़ीसा के लिए जो प्लान्स हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के एबिटा में 50% की ग्रोथ हुई है एंड कंपनी के नेट प्रॉफिट्स में 41% की ग्रोथ हुई है। तो फ्रेंड्स कंपनी की ग्रोथ के ऊपर मैनेजमेंट भी काफी कॉन्फिडेंट दिख रही है। यहाँ पर मैनेजमेंट ने अपनी शेयर होल्डिंग को 24.48% से बढ़ाकर 35.2% कर दिया है। एंड लास्ट के 9 क्वार्टर्स में से एक भी क्वार्टर ऐसा नहीं है जब प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को बढ़ाया ना हो। तो इस कंपनी के ऊपर ऑलरेडी हमने 3 से 4 वीडियोस कर भी दिए हैं, जहां से हमें कुछ अपसाइड देखने को मिला भी है, जो कि ऑफ कोर्स इस तरह की कंपनी के लिए बहुत बड़ा अपसाइड तो नहीं है। तो इन माय ओपिनियन ये कंपनी फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सकती है, इसलिए आप इसे फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट कंपनी हमने केमिकल सेक्टर से शॉर्टलिस्ट की है, जो कि लास्ट के 2 सालों से हेडविंड फेस कर रही है। लेकिन अब यहाँ कुछ रिकवरी के आसार नजर आने लगे हैं, क्योंकि चाइना में डिमांड फिर से इमर्ज हो रही है, जिससे चाइना की केमिकल कंपनीज द्वारा की जा रही हैवी डंपिंग कम हो सकती है। तो कंपनी का नाम एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड है, लेकिन वाई एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। तो कंपनी के कुछ बड़े फार्मा प्लेयर्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे कि फर्मियन फॉर द सीडीएमओ बिजनेस। तो फ्रेंड्स कंपनी ने जो लिथियम आयन बैटरी के लिए इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव का डेवलपमेंट किया है, उसका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। एंड कंपनी के पास इसके लिए कुछ ऑर्डर्स भी हैं, जिन्हें वो फाइनेंशियल ईयर 25 में स्लोली एग्जीक्यूट करेगी। फाइनेंशियल ईयर 25 में ही कंपनी अपनी कैपेसिटी को स्लोली रैंप अप भी करेगी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 26 में कैपेसिटी को 100% बढ़ा दिया जाएगा एज कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 25। लिथियम आयन बैटरी के लिए ही कंपनी का जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, ये अभी नेसेंट स्टेज पर है। एंड इसके लिए कंपनी ने कुछ ग्लोबल एमएनसीज के साथ कोलैबोरेशन किया है, जिससे आने वाले समय में ये सेगमेंट और भी फ्लोरिश कर सकता है। तो फ्रेंड्स इस क्वार्टर में कंपनी के स्पेशलिटी बिजनेस में 36% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एंड इसका एक बड़ा कारण कंपनी की नई सेटअप की हुई सब्सिडरी भी है, जिसका नाम है बाबा फाइन केमिकल्स, जो कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए केमिकल्स बनाती है। फ्रेंड्स बाबा फाइन केमिकल्स के कारण
कारण ही कंपनी के स्पेशलिटी बिजनेस में 36% की ग्रोथ हुई है। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो कंपनी का स्पेशलिटी बिजनेस 18% ग्रो किया है इन फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर के केमिकल्स के लिए कंपनी इंटीग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर चुकी है एंड ये आने वाले समय में स्लोली डेवलप हो जाएंगे। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जो ग्रोथ होगी उसकी ये कंपनी एक इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी भी हो सकती है। फ्रेंड्स, कंपनी के जो टोटल 10 पेटेंट्स ग्रांट हो चुके हैं, इसमें से 3 पेटेंट्स Q4 फाइनेंशियल ईयर 24 में ही अप्रूव हुए हैं एंड 4 पेटेंट्स अभी एग्जामिनेशन प्रोसेस में हैं। फ्रेंड्स, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 280 करोड़ का कैपेक्स किया है एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी 250 करोड़ का कैपेक्स कर सकती है एंड ये ऑलमोस्ट सारा का सारा कैपेक्स अंकलेश्वर वाले प्लांट के लिए हो रहा है। अप्रॉक्सीमेट 100 करोड़ कंपनी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव के इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने में स्पेंड करेगी। तो इस कंपनी में मल्टीपल ग्रोथ ट्रिगर्स हैं, इसलिए आप इसे फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट कंपनी हमने पेंट इंडस्ट्री से शॉर्टलिस्ट की है एंड ये इंडस्ट्री प्रेजेंटली कुछ पेनफुल पीरियड से गुजर रही है क्योंकि कुछ नए प्लेयर्स जैसे कि JSW पेंट्स एंड ग्रासिम इंडस्ट्री ने इस इंडस्ट्री में फोरे किया है एंड जिसके चलते यहाँ पर वैल्यूएशन का री रेटिंग हो रहा है। तो फ्रेंड्स, पेंट इंडस्ट्री के बारे में एक पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए वो ये कि छोटे प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में तभी सर्वाइव कर सकते हैं एंड तभी ग्रो कर सकते हैं जब उनकी रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा कुछ ऐसे प्रोडक्ट से आते हो जो कि डिफरेंशिएटेड हो या फिर निश प्रोडक्ट्स हो, मींस ऐसे प्रोडक्ट्स जिसका इंडस्ट्री में कोई कंपटीशन ना हो। जिस कंपनी को हमने शॉर्टलिस्ट किया है वो सिरका पेंट्स इंडिया लिमिटेड है, जिसके ऊपर सिरका SPA इटली की पेरेंटेज है, जिसकी प्रेजेंस 85 प्लस कंट्रीज में है एंड ये कंपनी वर्ल्ड वाइड प्रीमियम वुड कोटिंग्स में एक्सपर्टाइज रखती है। जब सारी की सारी इंडस्ट्री में किसी तरह की ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है तो इस कंपनी की रेवेन्यू में हमें 21% की ग्रोथ देखने को मिली है, EBITDA में 24% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 32% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि अच्छी ग्रोथ है। उसके बाद ये कंपनी प्रीमियम सेगमेंट्स पर काफी फोकस कर रही है एंड इसके लिए कंपनी ऑलरेडी ओइकॉस के प्रीमियम टेक्सचर पेंट्स को मार्केट में पुश कर रही है। उसके बाद सिरका पेंट्स ने इसी क्वार्टर में न्यू बेम्बले प्रोडक्ट्स LLP के सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदे हैं 20 करोड़ में। इस एक्विजिशन में और क्या इंक्लूड है, उसमें एक तो टेक्निकल नो हाउ आ जाएगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आ जाएंगे, ब्रांड नेम आ जाएगा, ट्रेडमार्क आ जाएगा एंड दूसरा कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो आ जाएगी, कस्टमर्स एंड वेंडर रिलेशनशिप्स भी आ जाएंगे। सोनीपत वाले प्लांट में कंपनी ने कैपेसिटी का एक्सपेंशन किया है, यहाँ पर अपनी कैपेसिटी को 12,000 टन से बढ़ाकर 16,000 टन कर दिया है एंड अगले 12 से 18 मंथ्स में मैनेजमेंट 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को एक्वायर करेगी। तो फ्रेंड्स, प्रीमियमाइजेशन की थीम इंडिया में अच्छे से प्ले हो रही है एंड ये कंपनी पेंट सेक्टर में प्रीमियमाइजेशन को टेस्ट कर रही है। वैल्यूएशन रीजनेबल है, सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स भी अच्छे हैं, इसलिए आप इसे फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी एक ब्रांडेड अपैरल प्लेयर है, लेकिन हाल ही में इस कंपनी ने फुटवियर एंड एथलीजर सेगमेंट में भी फोरे किया है। तो फ्रेंड्स, जो एथलीजर सेगमेंट है ये इंडिया में काफी फास्ट पेस पर ग्रो कर रहा है, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 18% के CAGR से एंड ये ग्रोथ बाकी के सारे सेगमेंट्स में हाईएस्ट है। तो इस इंडस्ट्री में ज्यादातर प्लेयर्स अभी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस कंपनी की परफॉर्मेंस भी अभी हमें थोड़ी म्यूटेड देखने को मिल रही है। तो कंपनी का नाम है कैंटेविल रिटेल लिमिटेड, लेकिन वाई कैंटेविल रिटेल लिमिटेड? तो सबसे बड़ा कारण है इस कंपनी को शॉर्टलिस्ट करने के पीछे वो है ब्रांड की एक्सेप्टेंस। तो फ्रेंड्स, जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स की एक्सेप्टेंस होती है वो आज नहीं तो कल ग्रो कर ही जाती है। उसके बाद कंपनी अग्रेसिव स्टोर्स एक्सपेंशन के साथ आगे बढ़ रही है, यहाँ पर ये 80 से 90 स्टोर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ओपन कर रहे हैं एंड ये ग्रोथ हमें यहाँ भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ कंपनी के कोको मॉडल के स्टोर्स 318 से बढ़कर 402 हो गए हैं विद इन 1 ईयर एंड कंपनी के जो फोफो मॉडल के स्टोर्स हैं वो 129 से बढ़कर 131 हुए हैं। तो अब ये कंपनी अपनी इंटरनेशनल प्रेजेंस को बढ़ाने पर भी फोकस कर रही है, जिसके लिए पहला स्टोर नेपाल में ओपन करने वाले हैं। कंपनी अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को भी बढ़ा रही है। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी की सेल्स में ऑनलाइन सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2.6% था एंड ये फाइनेंशियल ईयर 24 में बढ़ाकर 5.7% हो गया है। अगले 2 सालों में कंपनी ऑनलाइन चैनल से अपनी सेल्स को 10% तक ले जाने पर फोकस कर रही है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग एक्सीलेंट है, सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स भी एक्सीलेंट है। इन माय ओपिनियन ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा कर सकती है, इसलिए आप इसे फर्दर स्टडी कर सकते हैं। डिटेल्ड एनालिसिस के लिए आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में जिन 12 कंपनीज को हमने कवर किया है, इनमें से 11 कंपनीज ऐसी हैं जिन्हें हमने प्रीवियसली कवर किया हुआ है। सिर्फ एक कंपनी ही ऐसी थी जिसे हमने फर्स्ट टाइम कवर किया है। ये 12 की 12 कंपनीज मेरी पर्सनल फेवरेट है, इसलिए मेरे ओपिनियन हो सकता है इस वीडियो में वाइस्ड भी रहे हों एंड इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इन्हें खुद से फर्दर स्टडी भी करें एंड मोर ओवर मैं सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं हूं, इसलिए इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पस के लिए कंसीडर करें। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग अस एंड एमस्टॉक के साथ डीमैट ओपन करवाने के लिए प्लीज क्लिक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.